सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो सारे ही सीए स्टूडेंट्स के लिए हैं जो भी सीए न्यू कोर्स के अपडेट को लेकर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन में है या फिर अगर आपको कहीं पर क्लैरिटी नहीं है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद मैं आपको श्योर करती हूँ कि आपका सारा जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स इसी वीडियो के एंड तक सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी तरह का डाउट रह जाता है तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं उसका रिप्लाई करने की आपको जल्दी से जल्दी पूरी कोशिश करूंगी। सो इस वीडियो का फ्लो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे, फिर इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, फिर सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के बारे में बात होगी, फिर फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए और लास्ट में BA डिग्री जो है उसके बारे में बात की जाएगी। और फिर एकदम लास्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस वीडियो में बात करेंगे हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि सभी के लिए कॉमन है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको बना रहना पड़ेगा क्योंकि लास्ट तक आपको कुछ न कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं सीधे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के साथ। सबसे पहली चीज़ कि आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? 4 सब्जेक्ट्स हैं, जितने पहले थे उतने ही अभी है। सबसे फर्स्ट हो गया अकाउंट्स, सेकेंड हो गया लॉ, थर्ड मैथ्स में स्टेट्स, LR और मैथ्स जो भी पहले था वही है। लेकिन जो लॉ है उसमें पहले BCR भी हुआ करता था, अब वो BCR जो है वो चेंज हो चुका है, मतलब वो हट चुका है, सिर्फ लॉ रह गया है अब। और फोर्थ पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ पर पहले 5 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब ICAI ने 10 चैप्टर्स कर दिए और इसके साथ BCK हुआ करता था, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड नॉलेज, उसको हटा दिया गया। फाउंडेशन का लास्ट अटेम्प्ट जो है वो दिसंबर 23 में रहेगा ओल्ड स्कीम का। उसके बाद से फिर मई 24 से न्यू स्कीम में जो है वही फाउंडेशन एप्लीकेबल रहेगा। और ना कि सिर्फ फाउंडेशन, इंटर और फाइनल के लिए भी सेम है कि नवंबर 23 जो है वो लास्ट अटेम्प्ट है और फिर अगली बार से मई 24 से न्यू स्कीम ही एप्लीकेबल रहेगी। ओल्ड स्कीम बिल्कुल भी नहीं रहेगी, हट जाएगी वो। कोई पैरेलल अटेम्प्ट्स नहीं, कोई न्यू अटेम्प्ट्स नहीं, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, फाउंडेशन में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो आफ्टर 10th क्लास, लेकिन एग्जाम्स जो है उसकी एलिजिबिलिटी आफ्टर 12th ही रहेगी। मतलब आपका 12th क्लियर होने के बाद उसकी मार्कशीट लगती है तो वो लगाकर ही आप फाउंडेशन की एग्जाम्स जो है वो दे पाओगे। वैलिडिटी ऑफ कन्वर्जन पीरियड क्या रहेगी? तो जिस डेट पर मैं अपना कन्वर्जन कर रही हूँ या फिर मेरा ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है उस डेट से लेकर 4 साल तक मेरा वो जो फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड रहेगा। 4 साल मतलब 8 अटेम्प्ट्स। अगर 8 अटेम्प्ट्स में भी आप अपना फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो फिर रीवैलिडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का कोई भी यहाँ पर प्रोविजन नहीं दिया गया है। बात आती है कि अगर नवंबर 23 में आपकी एग्जाम है ओल्ड स्कीम के अंदर, अगर आप पास हो गए बहुत अच्छी बात है, अगर आप पास नहीं हो पाए तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा न्यू स्कीम में। इसके लिए कोई अलग से आपको फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, कोई अलग से आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। सो ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट हो जाओगे, जो एग्जाम फॉर्म हम भरते हैं वही भरना रहेगा। जो पहले स्ट्रक्चर हुआ करता था कि 9000 की फीस थी, सेम 9000 की फीस ही अभी भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वही 0.25 मार्क्स की जितनी पहले हुआ करती थी। और जो भी पैटर्न था कि 2 सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव और 2 MCQs बेस्ड पेपर होते थे, तो वही सेम पैटर्न रहेगा। सो फाउंडेशन में अगर हम देखें तो काफ़ी कम चेंजेस हैं। नेक्स्ट हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट में अगेन 2 ग्रुप्स रहेंगे जो पहले हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर आपके पेपर्स अब 6 हो गए हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, सेकंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे। फर्स्ट ग्रुप के 3 सब्जेक्ट्स का नाम है एडवांस अकाउंट्स, सेकंड कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस और थर्ड टैक्सेशन, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों रहेगा। अगर हम फोर्थ पेपर की बात करें जो कि सेकंड ग्रुप के 3 सब्जेक्ट्स है, वो रहेंगे कॉस्ट वाला पेपर, ऑडिट वाला पेपर और थर्ड आपका पेपर हो गया FM और SM। जो इको और EIS है वो हटा दिए गए हैं और सेकंड ग्रुप से जो एडवांस अकाउंट्स वाला पेपर था और अकाउंट्स वाला पेपर था उसको मर्ज करके एक पेपर कर दिया है। सो कोर्स काफ़ी सिंपल हो गया, वैसे दिखने से लग रहा है, बाकी अब पढ़ाई करेंगे जब तभी पता चलेगा कि कोर्स कैसा करा है, वास्तव में सिर्फ दिखने में सिंपल लग रहा है या फिर कुछ लोचा है। सो इंटर की एलिजिबिलिटी ये रहेगी कि आपकी फाउंडेशन की एग्जाम से या तो क्लियर होनी चाहिए या फिर डायरेक्ट रूट से अगर आप आए हो तो जो पहले सिस्टम हुआ करता था वही सिस्टम है अभी भी। रजिस्ट्रेशन की डेट हो गई है 1 जुलाई 23 से रजिस्ट्रेशन जो है न्यू स्कीम के लिए वो स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद से जो भी जने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो न्यू स्कीम में होगा। अभी तक जो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब लास्ट एग्जाम जो है वो नवंबर 23 रहेगी ओल्ड स्कीम के अंदर। सो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 1 जुलाई से पहले हो चुका है।
नेक्स्ट बात आती है फिर कि आपका भी ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगा, मतलब अगर आपकी मई 24 में एग्जाम्स है तो ऑफकोर्स आप न्यू स्कीम के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपकी नवंबर 23 में एग्जाम्स जो है उसमें अगर आपका एक ग्रुप या फिर दोनों ग्रुप्स क्लियर नहीं हो पाए तो फिर आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाओगे मई 24 में न्यू स्कीम में। सो यहाँ पर आपको कोई भी एडिशनल फीस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं वो तो ओल्ड स्कीम की रहेगी और हम न्यू स्कीम में कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको फाउंडेशन में अगर आप हो तो 500 रुपीज़ फीस देकर बुक्स मिल जाएगी न्यू स्कीम की, और अगर आप इंटर और फाइनल में हो तो आपको 1000 रुपीज़ में, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, आपको न्यू स्कीम की जो बुक्स है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्शन से रिलेटेड बात बताने वाली हूँ, तो बहुत ध्यान से इसको सुनना और समझना। एग्जाम्शन तब होता है जब किसी भी पेपर में आपके 60 से अबव या फिर 60 मार्क्स आते हैं और वो पूरा ग्रुप आपका क्लियर नहीं हो पाता। सो इस एग्जाम्शन को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा टू नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स। अब मान लो उन 3 अटेम्प्ट्स में आपका जो है ग्रुप क्लियर नहीं हो पाया, तो 4th अटेम्प्ट में अगर आप इस एग्जाम्शन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, सो बाकी जितने भी रिमेनिंग पेपर्स है उस ग्रुप के, वहाँ पर आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और अगर 50% मिनिमम मार्क्स आपके नहीं है तो फिर वो ग्रुप क्लियर नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगर 50% मिनिमम मार्क्स है तो ग्रुप क्लियर हो जाएगा आपका। इंटर के जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी रहेगी वो 5 इयर्स रहेगी। विद इन 5 इयर्स भी अगर आपका क्लियर नहीं हो पाया तो फिर आप रीवैलिडेशन करवा सकते हो आफ्टर दैट 5 इयर्स, लेकिन सिर्फ एक बार। और उस रीवैलिडेशन के जो चार्जेस रहेंगे वो रहते हैं 400 रुपीज़ चार्जेस रहेंगे। तो कुछ डाउट्स अब हम कवर कर लेते हैं इंटर से रिलेटेड। फर्स्ट डाउट ये है कि अगर अभी हम मई में अपना जो है एक ग्रुप दे चुके हैं या फिर दोनों ग्रुप्स दे चुके हैं, लेकिन एक ग्रुप हमारा मई में क्लियर हो गया बाय चांस और सेकंड ग्रुप अब हम नवंबर में देना चाहते हैं, तो आप ओल्ड स्कीम में दे सकते हो। ओल्ड स्कीम में ही देना पड़ेगा बेसिकली, मतलब। लेकिन क्या होता है कि इसमें अगर एग्जाम्शन था तो उस एग्जाम्शन का कैरी फॉरवर्ड का क्राइटेरिया क्या रहेगा। सो उस एग्जाम्शन का अगर आपने नवंबर में क्लियर कर लिया तो फिर तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से जो क्राइटेरिया था वही फॉलो होगा। और अगर आपने नहीं क्लियर कर पाया और मई 24 में वो पहुंच गया, जो एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड होगा वो न्यू स्कीम के हिसाब से होगा, मतलब जो मैंने 50% वाला क्राइटेरिया बताया था ना, उस हिसाब से आपका एग्जाम्शन जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट फिर इंटर के लिए बात आती है कि आर्टिकलशिप मान लो आपने स्टार्ट कर दी है और ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर्ड हो पहले से ही आर्टिकलशिप में, तब तो आपका वही क्राइटेरिया लगेगा कि जो 3 साल वाली हमारी ट्रेनिंग होती है वो होती है और 156 डेज की आपको जो लीव मिलती है वो मिलेगी। लेकिन अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है और अब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, मतलब आज के बाद से जो रजिस्ट्रेशन होगा 1 जुलाई जो डेट है अमेंडमेंट की, इसके बाद से जो भी रजिस्ट्रेशन आर्टिकलशिप में अब होंगे वो 2 साल के लिए होंगे। मतलब अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है आर्टिकलशिप जो है वो 2 साल की हो चुकी है और यहाँ पर आपकी जो लीव्स मिलेगी वो सिर्फ मिलेगी पर ईयर 12 लीव्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो अब ये क्राइटेरिया हो गया है। बेसिकली इसका क्रक्स ये, इसमें बहुत सारी सिचुएशंस थी अलग अलग, लेकिन क्रक्स मैंने ये निकाला है कि अभी आर्टिकलशिप जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है ना वो पुराने के हिसाब से चलेगी और जो नए अब से स्टार्ट होंगे जो आर्टिकलशिप के रजिस्ट्रेशंस वही सिर्फ जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स को 2 साल के लिए करेंगे। और साथ ही में इसमें बड़ा अमेंडमेंट एक ये है कि अब आप सिर्फ दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो। पहले हम एक ग्रुप क्लियर करने के बाद भी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं अब सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के बारे में। सो यहाँ पर आपकी 4 मॉड्यूल्स रहेगी। फर्स्ट मॉड्यूल रहेगी कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज से रिलेटेड जो कि मैंडेटरी रहेगी। सेकंड आपकी ऑनलाइन मॉड्यूल जो रहेगी वो रहेगी SCMP से रिलेटेड जो अगेन मैंडेटरी रहेगी, मतलब 2 मॉड्यूल्स मैंडेटरी हो गई। अब थर्ड मॉड्यूल जो रहेगी और फोर्थ मॉड्यूल C और D ये मैंडेटरी नहीं रहती है, ये ऑप्शनल रहती है, पर ऐसे ऑप्शनल नहीं कि देना है कि नहीं, वो वाली नहीं। इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम ऑप्शंस दिए जाएंगे और उस ऑप्शंस में से आपको एक सब्जेक्ट जो है वो अपने लिए सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे C में था वैल्यूएशन है, फॉरेक्स है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है, और भी बहुत सारे हैं, आपको दिख जाएंगे सारे। इसमें से एक एक दोनों सेट C और D में से आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस है जो कि बहुत सिंपल तरीके से मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। बहुत ध्यान से आपको इस चीज़ को सुनना है। अगर आप अभी इंटर में हो या फिर फाइनल में हो, दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, जो भी मई 24 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर जो नवंबर 23 में देने वाले हैं, लेकिन वो एक ही ग्रुप देंगे या फिर वो दोनों ग्रुप्स देंगे, लेकिन उनका क्लियर बाय चांस एक ही ग्रुप हुआ
और किसी भी कारणवश अगर आप मई 24 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हो तो आपको सिर्फ सेट ए और सेट बी वाली जो है मॉड्यूल्स, ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ये आपको इसको अटेम्प्ट करना रहेगा। बाकी सी और डी जो रहेगा उसका आपको एग्जाम्शन दे दिया गया है। और ए और बी भी आपको कब करना है, अपनी एग्जाम्स जो है वो खत्म होने के बाद आप कर सकते हो। लेकिन मई 24 में भी बाय चांस अगर आपका क्लियर नहीं हुआ और नवंबर 24 में अगर आपका अटेम्प्ट पहुंच गया, तब भी आपको ए और बी वाले मॉड्यूल को ही अटेम्प्ट करना है। सी और डी यहाँ पर अभी भी एग्जामिशन में है आपके, लेकिन अब आपको इसको एग्जाम से पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार और पीछे इस वीडियो को लो और सुनो, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि कैसे क्या होगा। नेक्स्ट, सेल्फ मॉड्यूल्स को पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50% मिनिमम मार्क्स आपको ईच सेट में स्कोर करने पड़ेंगे। और अगर बाय चांस आप स्कोर नहीं कर पाए तो आप अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स दे सकते हो। मतलब इसकी कोई बेसिक लिमिट नहीं दे रखी उन्होंने कि इतने ही दे सकते हो। जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको वो देना है, लेकिन फिर आपका अटेम्प्ट ऑब्वियसली शिफ्ट हो सकता है। इसका फाइनल के एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। अब नवंबर 23 में जो भी अपना इंटर का अटेम्प्ट और फाइनल का अटेम्प्ट देने वाले हैं, वो सारे बच्चे कान खड़े करके एकदम सुन लो कि अगर आपका नवंबर 23 में फाइनल का अटेम्प्ट है और आपने नवंबर 23 में अपना फर्स्ट ग्रुप पास कर लिया, लेकिन सेकंड ग्रुप या तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब अगर आपने पेपर ही नहीं दिए, या फिर आप पास नहीं कर पाए, फेल हो गए बेसिकली, और अब आप मई 24 में वापस अपना ग्रुप दोगे, ऑब्वियसली न्यू स्कीम में होगा वो। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ऑनलाइन मॉड्यूल्स है वो बी वाली जो मॉड्यूल है जो कि SCMP की रहती है वो आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। और ए, सी और डी ये तीनों मॉड्यूल्स आपके लिए एग्जाम हो जाएगी। लेकिन अगेन मई 24 में अगर आपके एग्जाम्स है तो आपको इसको एग्जाम के पहले नहीं देना है, एग्जाम के बाद आप ये वाली जो मॉड्यूल है बी, इसको आपको क्रैक करना पड़ेगा। लेकिन मई 24 में भी अगर आपका क्लियर नहीं हुआ और नवंबर 24 में पहुंच गया, तो फिर नवंबर 24 की एग्जाम्स देने से पहले आपको ये जो बी वाली मॉड्यूल है इसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। अब जिसने ग्रुप 2 पास कर लिया और ग्रुप 1 पास नहीं कर पाया, वो सेम चीज ए के साथ करेंगे। तो आपको यहाँ पर ए मतलब कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस वाली जो मॉड्यूल है वो क्लियर करनी पड़ेगी, और बी, सी, डी वाला एग्जामिनेशन जो है वो आपको मिल जाएगा सेम उसी प्रोसेस के साथ। ठीक है। अब जितने भी लोग अपना अटेम्प्ट सीए इंटर का नवंबर 23 में देने जा रहे हैं, वो बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, इस प्रोविजन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आपने इसको थोड़ा उड़ा दिया ना तो आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है। तो जो भी लोग अपना अटेम्प्ट सीए इंटर का नवंबर 23 में देंगे, उनका फाइनल का अटेम्प्ट नवंबर 26 में या फिर उससे बाद में आएगा, राइट। अगर आपने इंटर का अटेम्प्ट नवंबर 23 में क्लियर कर लिया और बोथ ग्रुप्स अगर आपने क्लियर कर लिए, तो यहाँ पर आपको फाइनल में जब आप आओगे तब ए और बी वाला जो मॉड्यूल्स है वो तो कंपलसरी करना ही है। बात हो रही है यहाँ पर सी और डी की, तो सी और डी दोनों आपके लिए एग्जाम कर दिए गए हैं। सिर्फ ए और बी देकर आप फाइनल में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर अपने एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर बाय चांस आपने अभी एक ही ग्रुप क्लियर कर पाया, फर्स्ट ग्रुप नवंबर 23 में, तो क्या होगा कि सी और डी दोनों मॉड्यूल्स आपको ए और बी के साथ, मतलब चारों मॉड्यूल्स आपको क्लियर करनी पड़ेगी और फिर ही आप फाइनल का रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकेंगे। लेकिन बाय चांस अगर आपने सेकंड ग्रुप को पास कर लिया और फर्स्ट ग्रुप को पास नहीं कर पाया, अभी सीए इंटर नवंबर 23 की मैं बात कर रही हूँ, तो फाइनल में जब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप या तो सी या फिर डी, इन दोनों में से एक मॉड्यूल को आपको क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपने बाय चांस दोनों ही ग्रुप्स क्लियर नहीं करे तो अगेन फिर आपको सी, डी, ए और बी तो ऑब्वियसली कंपलसरी, मतलब चारों मॉड्यूल्स आपको क्लियर करनी पड़ेगी और तभी आप फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। अब बाय चांस हमारे एग्जाम्स तो मई में है, तो फिर तो ये प्रोविजन आपके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं ना। और बाय चांस हमारी एग्जाम पहले थी लेकिन नवंबर 23 में भी हमने एग्जाम्स दी है किसी भी ग्रुप की या फिर दोनों ग्रुप्स की, तो अब ऑफकोर्स आपके लिए भी फ्री एप्लीकेबल हो गया। तो आगे ना आपको समझ के कैसे क्या करना है। ठीक है। एक बेसिक डाउट हमारे मन में ये आ सकता है कि अगर हमने एक बार अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली, जैसे आईटी हो गई, ओसी हो गई, एडवांस आईटीटी हो गई, जीएमसीएस हो गई, और अब हम कन्वर्जन कर रहे हैं, तो क्या वो ट्रेनिंग्स जो है वो अभी भी एप्लीकेबल रहेगी या फिर हमको वापस करनी पड़ेगी वो ट्रेनिंग्स? तो वो एप्लीकेबल रहेगी। अगर एक बार आपकी वो ट्रेनिंग हो गई तो हो गई है, अब आपको उसको दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। सो फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए जो भी सब्जेक्ट्स है वो ऑब्वियसली कम हो गए, 6 सब्जेक्ट्स हो गए जैसे कि इंटर में हुए थे। आपके फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स रहेंगे FR,
एडवांस FM, जो SFM हुआ करता था वो अब एडवांस FM हो चुका है। थर्ड है ऑडिट। सेकंड ग्रुप के आपके सब्जेक्ट है DT, IDT पहले जैसे सेम, और थर्ड सब्जेक्ट आ गया आपका केस स्टडी बेस्ड, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर आपको केस स्टडीज मतलब ओपन बुक पेपर नहीं रहता था, वो वैसा ही पेपर रहेगा ये सेम। तो फर्स्ट ग्रुप में लॉ हट गया और सेकंड ग्रुप में हमारा कॉस्ट वाला जो पेपर था वो हट चुका है। अब बात आती है कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब से हम करवा सकते हैं न्यू स्कीम के लिए। सो 1 जुलाई मतलब जो इंटर में है वही सेम डेट है हमारे लिए। 1 जुलाई के बाद से जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो सारे न्यू स्कीम में एप्लीकेबल होंगे। अगर नवंबर 23 में आप क्लियर नहीं कर पाए कोई भी एक ग्रुप या फिर दोनों ग्रुप्स अपने फाइनल के, तो ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा न्यू स्कीम में इन May 24। यहाँ पर आपको कोई भी एडिशनल फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एग्जाम फॉर्म रहता है वो ऑब्वियसली भरना पड़ेगा, बाकी कोई एडिशनल फीस यहाँ पर नहीं लगेगी फॉर कन्वर्जन। अब बाय चांस बात आती है, मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यार अभी हमारा क्लियर नहीं हो पाया, तो मॉड्यूल्स तो हमारे पास पुरानी वाली है और May 24 में हम जो एग्जाम्स देंगे वो तो न्यू स्कीम में रहेगी, तो कोर्स पूरा चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मॉड्यूल्स जो है वो खरीदनी पड़ेगी नई, और बहुत मिनिमम रेट रखा है उसके लिए। 1000 रुपीज़ में आपको नई बुक्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी बाय ICAI। और पेपर का पैटर्न कुछ इस हिसाब से रहेगा कि 30% मतलब 100 का 30% कितना 30 मार्क्स का पेपर आपका केस स्टडी बेस्ड MCQs आएंगे, और 70% जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। और ये एक या दो सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट फिर बात आती है वैलिडिटी ऑफ कन्वर्जन पीरियड की। सो जब से हमने हमारा कन्वर्जन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है उस डेट से लेकर 10 साल तक आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है ये वैलिड रहेगा। तब तक आप अपने अटेम्प्ट्स दे सकते हो बिना रजिस्ट्रेशन की फीस पे करे बेसिकली। और 10 साल में भी अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो फिर आप रीवैलिडेशन करवा सकते हो आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। मतलब कोई लिमिट नहीं कि एक बार या दो बार, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स आप करवा सकते हो। और उसकी फीस भी काफ़ी मिनिमम ही है, 500 फीस रखी है रीवैलिडेशन की। फाइनल में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी? सो 3 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहली कि आपके बोथ इंटर के ग्रुप्स क्लियर हो सके होने चाहिए, और ये तो ऑब्वियसली होंगे क्योंकि उसके बिना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। और सेकंड कंडीशन यही है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होने के बाद 6 मंथ्स का गैप आपको मिलेगा, और उसके बाद फाइनल का अटेम्प्ट होगा। मतलब बेसिकली इंटर के अटेम्प्ट से फाइनल के अटेम्प्ट का जो गैप है वो 3 साल रहेगा, और ये इंटर के बोथ ग्रुप्स क्लियर होने के बाद से 3 साल का गैप रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर कंडीशन है कि आपकी जो ट्रेनिंग्स है एडवांस ITT और GMCS की ये कंप्लीट होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस अगर आपने फुलफिल कर ली तो आप फाइनल के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल या फिर एलिजिबल हो जाओगे। तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है BAA मतलब बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। अब जो बच्चे पूरे फाइनल के एग्जाम तक दे देते हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पाते और अपने नाम के आगे वो CA डिग्री नहीं लगा पाते हैं, तो क्या उनको कोई भी डिग्री नहीं मिलनी चाहिए? उन्होंने अपने इतने साल डेडिकेट करे हैं इस कोर्स के लिए। तो ऐसे सारे लोग जिन्होंने अपनी सारी चीज़ें मतलब कुछ बेसिक चीज़ें जो कि कंप्लीट करी थी, जो कि फाइनल के रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी रहती है, जैसे कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, और अपनी जो एडवांस ITT और GMCS की ट्रेनिंग है वो उन्होंने कंप्लीट करी है, बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटर उनकी क्लियर है। अगर ये सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल्ड है तो उसके बाद भी अगर आपका फाइनल का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाया तो फिर आपको BAA की डिग्री से प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आप कोई से भी लेवल